मुमुक्षु आत्मन साथियों को जय जिनेन्द्र, नमस्कार। हमारी बात चल रही है कि स्वज्ञेय और परज्ञेय जो हमसे अलग, अपने स्वरूप से अलग जो बाकी ज्ञेय हैं वो परज्ञेय हैं, और आत्मा में स्व को जानने की भी शक्ति है और पर को जानने की भी शक्ति है। तो जब स्वभाव को जानता है तो स्वभाव रूप में परिणत होता है, और विभाव को, पर को जानता है तो विभाव रूप में परिणत होता है। तो स्वभाव की बात कर ली है हमने, अब पर भाव की बात कर रहे हैं। विभाव शक्ति परिणति सविकल दिशे शुद्ध चेतना विचारते सहज संत है। कर्म संजोग सो कहावे गति जो निवासी निहज स्वरूप सदा मुकत महंत है। गायक स्वभाव धरे लोकालोक पर गासी सत्ता पर मान सत्ता पर गासवंत है। सो है जीव जानत जहान कौतुक महान जाकी कीर्ति कहाँ न अनादि अनंत है। बता रहे हैं कि आत्मा की विभाव परिणति से विकल दिशे जो व्याकुल दिखाई देता है, परंतु जब उसकी चैतन्य शक्ति का विचार करो, शुद्धता का विचार करो, शुद्ध चैतन्य शक्ति का विचार करो, तो सहज रूप से वो क्या है, अविचल है, शांति से भरा है, सहज शांति, और शुद्ध चेतना विचारते सहज संत है। और कर्म के संसर्ग से वो कई गतियों में, योनियों में घूमता है, प्रवासी है, अपने घर से बेघर हुआ है, परंतु कर्म संजोग सो कहावे गति जो निवासी निहच स्वरूप सदा मुकत महंत है। और निश्चय स्वरूप से तो सदा से मुक्त ही है, परमेश्वर ही है, कर्म बंधन से मुक्त है हमेशा, सचमुच में मुक्त ही है। हमने मान रखा है कि हम बंधे हैं, सचमुच मान रखा है, सचमुच में बंधे नहीं है, मान लिया है, बस आरोपित कर लिया है अपने ऊपर। गायक स्वभाव धरे लोकालोक परकासी, उसका तो स्वभाव ही गायक स्वभाव है, लोक और अलोक को प्रकाशित करने वाला, और सत्ता परमान सत्ता परगासवंत है। और उसका अस्तित्व क्या है, तो निज क्षेत्रावगाह प्रमाण ज्ञान का पिंड है। जितना उसका आत्म प्रदेश है, जितना उसका अपना विस्तार है, अपना अस्तित्व है, वो उतने ही प्रमाण में ज्ञान का पिंड है, पूरा का पूरा अखंड ज्ञान है। जो है सो है जीव जानत जहान कौतुक महान। ऐसा ये जीव जगत का जो ज्ञाता है, जो जीव है, वो सारे जगत का ज्ञाता है, और उसकी लीला कैसी है, उसकी बड़ी विशाल है, उसकी कीर्ति कहाँ नहीं है, अर्थात हर जगह उसकी कीर्ति है, कौतुक महान जाकी कीर्ति कहाँ ना अनादि अनंत है, अनादि काल से चली आ रही है और अनंत काल तक उसकी कीर्ति चलने वाली है। ऐसा हमारा स्वरूप है, लेकिन विभाव के कारण, विभाव की परिणति के कारण सब गुड़ गोबर कर रखा है, सब मटिया मेट कर दिया है। देखो, हमारे अंदर योग भी है, उपयोग भी है, दोनों ही चेतना के लक्षण हैं। जब तक जहाँ चेतना है वहाँ योग भी होगा, चाहे एक हो, मन का वचन का ना हो, काया का योग है, पर योग तो होगा ना। और उपयोग तो लक्षण ही है जीव का। जो ज्ञान और दर्शन, दो प्रकार की चेतना होती है, तो योग और उपयोग है हमारे अंदर। और योग और उपयोग जब स्वभाव की तरफ बहता है तो वो स्व का ज्ञाता होता है, जब विभाव की तरफ बहता है तो परज्ञेय का ज्ञाता बन जाता है। अब साध्य क्या है? मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा हमारा साध्य, हमारा लक्ष्य, हमारा करणीय कार्य क्या है? केवल ज्ञान प्राप्त होना। जो हमारे अंदर ज्ञान का अखंड पिंड है ना, पूरी ज्ञान की जो शक्ति है वो प्रकट नहीं हो रखी है, तो उसको हमें प्रकट करना है। उस अशुद्धि को हटा दें, मतलब ऊपर से जो आवरण आया हुआ है, उस मल के आवरण को हटा दें, तो अंदर की
सारी शक्ति, सारा तेज प्रकाशित हो जाए, तो उस आवरण को हटाना ही हमारा साध्य है। पंच प्रकार ज्ञान वरण को नाश करी, प्रगति प्रसिद्ध जग माही जगमगी है। गायक प्रभा में नाना ज्ञेय की अवस्था धरी, अनेक भई पे एकता के रस पगी है। यही भांति रहेगी अनंत काल पर्यंत, अनंत सकति फोरी अनंत सो लगी है। नर देह देवल में केवल स्वरूप शुद्ध, ऐसी ज्ञान ज्योति की शिखा समाधि जगी है। केवल ज्ञान में ये प्रकट होती है, तो पूर्ण स्वरूप अपना, वही तो हमारा लक्ष्य है। तो इसका बताया है, पंच प्रकार ज्ञान वरण को नाश करें। जब 5 प्रकार के जो आवरण आए हुए हैं, कौन कौन से हैं? मत्ती ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन पर्याय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण, ये 5 आवरण हमारे ज्ञान पर आए हुए हैं। इन पांचों भेद वाले पूरे ज्ञान के आवरणों को नाश कर देता है जब, तो उसकी शक्ति प्रकट हो जाती है और वो पूरे जग के अंदर जगमग 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 करने लगती है, चमकती हुई प्रकट हो जाती है। ज्ञान की शक्ति में प्रकट हो गई है, ऐसा मान के चलो। और अनेक प्रकार की गायक प्रभा में नाना ज्ञेय की अवस्था धरी, अनेक भई पे एकता के रस पगी है। और जो गायक अवस्था होती है, तो गायक अवस्था में सब झलकता है उसके ज्ञान में, अनेक अनेक ज्ञेय झलकते हैं, फिर भी उसका वो एक ही रहता है ज्ञान का स्रोत, उसी में ही वो रमण करता है। गायक की प्रभा में, यानी गायक अवस्था के प्रकाश में ये नाना प्रकार के उसको झलकते हैं, फिर भी अनेक होने पर भी वो ज्ञान एक ही है। और ऐसी ही ज्ञान शक्ति हर समय रहती है हमारी, हर समय यही भांति रहेगी अनंत काल पर्यंत, अनंत शक्ति फोरी अनंत सो लगी है। और ये ज्ञान शक्ति इसी प्रकार अनंत काल तक रहती है, अनंत काल अनादिकाल से है। और हमारे अनंत वीर्य को, अनंत जो हमारा वीर्य है, जो हमें केवल ज्ञान होने पर प्रकट होता है, अनंत वीर्य को स्फुरित करके अक्षय पद को प्राप्त कराने वाली ज्ञान शक्ति आज भी है, इस समय भी है, क्षण भी है हमारे अंदर और हमेशा रहने वाली है। तो पर वो ढकी हुई है अभी तक, कितना हमारे ये विडंबना है। तो उस शक्ति को हम देखें, बस उसी का अनुभव करें। नर देह देवल में, समझो कि मनुष्य का जो शरीर है ये एक मंदिर है, देवल है, और उसमें केवल स्वरूप शुद्ध और शुद्ध केवल ज्ञान का स्वरूप उसके अंदर है। जैसे कि मंदिर में प्रतिमा स्थापित होती है, वैसे ही शुद्ध केवल ज्ञान रूप की प्रभा मनुष्य देह रूपी मंदिर में परम शांति में रूप में प्रकट हुई है, हो रही है। ऐसा ही अनुभव हम हमेशा से करें। अब देखो यहाँ पे जो है इसके जो बता रहे हैं कि चंद्रकला बता रहे हैं कि अमृत चंद्र जो आचार्य अमृत चंद्र ने इसको कलश को लिखा है, तो वहाँ कला बताइए, अमृत चंद्र कला, अमृत चंद्र और कला, 3 भाग कर लो, इस नाम के 3 भाग कर लो, अमृत और चंद्र और कला। अक्षर अर्थ में मगन रहे सदा काल, महासुख देवा जैसी सेवा काम गति भी, अमल अबाधित अलख गुण गावना है, पावना परम शुद्ध भावना है भवि की, मिथ्याति मेर अपहारा वर्धमान धारा, जैसे उभय जाम लो किरण दीपे रवि की। ऐसी है चंद्र, ऐसी है अमृत चंद्र कला, त्रिधा रूप धरे अनुभव दशा ग्रंथ टीका बुद्धि कवि की। कह रहे हैं कि देखो अमृत चंद्र स्वामी की चंद्र कला, यानी उनकी आचार्य अमृत चंद्र जी की जो उनको अनुभव हुआ है ज्ञान शक्ति के पूर्ण रूप से प्रकट होने का, उनके अनुभव की, उनकी चंद्र कला यानी अनुभव की, यानी टीका की और कविता का 3 रूप है। अमृत चंद्र आचार्य जो हैं उनका अनुभव दशा, उनकी जो टीका, उनकी जो विद्वता प्रकट हुई है, और
जैसी उन्होंने रचना की है कविता। वो 3 रूप है। तो जो सदाकाल अक्षर, अक्षर जिसका क्षय नहीं होता, कभी क्षय नहीं होता, उसको कहते हैं अक्षर। और यहाँ पे अक्षर का अर्थ ले लिया मोक्ष, मोक्ष पदार्थ से भरपूर है। और ये देखो कहा ना, अक्षर अर्थ में मगन रहे सदाकाल, वो उसके अक्षय अक्षय की दशा में हमेशा मगन रहते हैं। और महासुख देवा जैसी सेवा कामगवी की माने कामधेनु। तो मोक्ष पदार्थ से भरपूर सेवा करने में कामधेनु के समान महासुखदायक है। जैसे कामधेनु की गौ की सेवा करते हैं तो सब प्रकार की मनवांछित इच्छाओं को पूरा करती है, ऐसा माना जाता है कामधेनु का। तो यहाँ कामधेनु कौन है? यहाँ हमारा चंद्रकला, अमृत चंद्र स्वामी की जो उनके अनुभव की कला है, अनुभव का प्रकाश है, वो कामधेनु के समान महान सुखदायक है। तो अमल अबाधित अलख गुण गावना है, पावना परम शुद्ध भावना है भव्य की। इसमें निर्मल और शुद्ध परमात्मा के गुण समूह का वर्णन है। परम पवित्र है, निर्मल है और भव्य जीवों के चिंतन करने योग्य है। और मिथ्यात तिमिर अपहारा वर्धमान धारा, और मिथ्यात रूपी अंधेरे को नाश करने वाली ये बढ़ती हुई प्रकाश की धारा है, नष्ट करने वाली है मिथ्यात्व के अंधकार को। और दोपहर के सूर्य के समान उन्नति यानी बढ़त की, इंक्रीजिंग की दिशा में, बढ़ती हुई दशा में हम बढ़ती रहती है ये। ऐसी जैसी उभय जामलो किरण दीपे रवि की। उभय जाम माने आठों याम, आठों याम यानी दोपहर में भी मतलब दोपहर बोलते हैं दो यानी उभय, दो का अर्थ दो का अर्थ है एक नहीं दो। तो जैसे दोपहर यानी जब 4 प्रहर के आधा, एक दिन में 4 प्रहर होते हैं, तो दोपहर में जैसे सूर्य की किरण, सूर्य का जो किरणों का समूह है, कैसा निर्मल होता है, कैसा पवित्र होता है, कैसा भव्य होता है, मिथ्यात्व के अंधकार को दूर करने वाला दोपहर के सूर्य के समान वो तब तेज होता है कि सहन नहीं होता। तो ऐसी जो सूर्य की किरण है जो त्रिधा रूप धरे, अमृत चंद्र की कला 3 रूपधारी है। कौन कौन सी? एक अनुभव, एक टीका उनकी विद्वता और उनकी कविता, यानी विद्वता को परिणत करने की उनकी जो चतुराई है। तो 3 प्रकार की उनकी जो है ये इस प्रकार का ग्रंथ में प्रकट हुआ है। अनुभव दशा ग्रंथ टीका बुद्धि कवि की, उनकी अनुभव दशा ग्रंथ की टीका और कवि की बुद्धि, इसमें सारी आपको मिली है और इसका आनंद लिया है आपने। नाम साध्य साधक कयो द्वारे द्वादशम ठीक, समय सार नाटक सकल पूरन भयो सटीक। इसका नाम 12वां द्वार है, 12वां अधिकार है। इसका नाम है साध्य साधक द्वार। 12वां अधिकार ये वर्णन कर रहे हैं। और श्रीमद जी जो श्रीमद अमृत चंद्र आचार्य है, जिन्होंने समय सार में वर्णन किया है, अब इसका अंतिम समापन होने जा रहा है। तो समापन होते होते क्या कह रहे हैं, आगे बता रहे हैं। कौन? समय अमृत चंद्र आचार्य कह रहे हैं। देखिए एक बात आपको और बता दूं बीच में कि आचार्य कुंद जो उन्होंने 5 परमागम उनकी रचना की, 5 परमागम, जिनमें से समय सार सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। और समय सार पर बहुत टीकाएं हुई, बड़े कार्य किए इस पर विद्वानों ने, तो बहुत टीकाएं हुई इस पर। जिसमें आचार्य अमृत चंद्र ने संस्कृत भाषा में आत्मख्याति नामक टीका लिखी। और उस टीका में वो जो ग्रंथ था ना कुंद आचार्य का, तो उस ग्रंथ को तो उन्होंने टीका में किया ही सही, लेकिन बीच बीच में 278 कलश यानी छंदों की रचना भी अपने अलग से की उन्होंने उसी के बीच में, जिन्हें समय सार कलश के नाम से एक अलग ग्रंथ भी माना जाता है। और अलग ग्रंथ है एक समय सार कलश के नाम से, जो कि किसका है? आचार्य अमृत चंद्र जी का। और किस पर आधारित है?
समय सार कुंद आचार्य के उस ग्रंथ पर ही आधारित है वो कलश। पर वो कलश कुंद आचार्य ने ग्रंथ में नहीं दिए, जो कि अमृत चंद्र आचार्य ने उसी पर अपने ज्ञान से अलग से दिए। तो वो समय सार कलश नाम से ग्रंथ माना जाता है अलग से। और उस समय सार कलश जो ग्रंथ है उस पर भी बहुत संस्कृत और हिंदी की बहुत टीकाएं लिखी गई। और पंडित राजमल जी द्वारा भी टीका उसकी बड़ी प्रसिद्ध है, बाल बोधनी टीका, वो भी बड़ी प्रसिद्ध है। और इस टीका को आधार बनाया पंडित बनारसी दास जी ने। किसको? समय सार कलश ग्रंथ लिखा था। समय सार ग्रंथ किस पर लिखा गया? कुंद आचार्य के समय सार परमागम पर। और उसकी टीका राजमल जी पांडे ने भी की है। तो राजमल जी पांडे की उस टीका को आधार बना के इन्होंने पंडित बनारसी दास जी ने उन कलशों को इस प्रकार से समय सार नाटक के रूप में अलग से अपनी जौनपुरी ब्रज भाषा अवधि मिक्स भाषा में, बड़े सरस भाषा में सवैये छंद छप्पे और कवित और बीच बीच में दोहे और चौपाई उन्होंने सब इसमें डाल के और किस तरह से आनंद भर दिया है इस ग्रंथ के अंदर। तो अब जो पंडित बनारसी दास जी ने ये सब कुछ किया, जो हमने अभी पूरा ग्रंथ किया है, समझा है, और वो किसके आधार पर किया? टीका के आधार पर। समय सार कलश की जो टीका थी तो वो अमृत चंद्र जी द्वारा टीका थी। तो उन्होंने वो कलश बनाए थे। तो वो कलश अमृत चंद्र जी जो है अब इसकी टीका के वो कलश और वो समय सार समय सार कलश जो ग्रंथ बनाया था उसके आधार पर ये सब पंडित बनारसी दास जी ने किया है। तो अब ये समाप्त होने जा रहा है और ग्रंथ के अंत में ग्रंथकार यानी आचार्य अमृत चंद्र जी कह रहे हैं कि मैंने इस ग्रंथ की रचना की और मैं अब ये कहना चाहता हूँ, स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि मेरे अंदर बहुत अज्ञान भरा था। मैंने अपने स्वरूप को ग्रहण नहीं किया था, पर पदार्थों को ही अपना माना था और मैं परम समाधि में लीन नहीं हुआ था इसी वजह से। और अब मुझे वो प्रकट हुआ है टीका को करते करते, और मुझे ये प्रकट हुआ है ज्ञान का प्रकाश। और अब मैं इसको अपने हृदय में बड़े उल्लास के साथ में आपके साथ मैंने इसको शेयर किया है। अब मेरी नींद खुल गई है। तो अब ग्रंथ में अंत में ग्रंथ में ये सारी बात उन्होंने करी है, अपनी आलोचना की है। अब कवि निज पूरब दशा कहें आप सो आप, निज पूरब दशा कहें आप सो आप, सहज हरख मन में धरे करे न पश्चाताप। कह रहे हैं मुझे कोई पश्चाताप नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि ना मैंने कुछ किया ना मैं कुछ करने वाला, क्योंकि मेरे आत्मा का स्वभाव ही नहीं है कुछ करने का। तो पर मैं कर ही नहीं सकता कुछ भी। तो ये पुद्गल की रचना, ये शब्द, ये पुद्गल ही तो है सारा ग्रंथ रचना जो है। तो मैंने ये सब कुछ नहीं किया है, मैं तो अपने स्वरूप में रमण करने वाला हूँ। पहले मैं नहीं समझता था, पहले मेरे ज्ञान की वो किरण प्रकाशित नहीं हुई थी, अब हुई है। तो अब मैं इस बात को जानता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैं इसका कोई करता नहीं हूँ। ये जो कुछ होता है स्वाभाविक शक्ति से होता है, व्यवस्था रूप में, जो कि क्रमबद्ध पर्याय व्यवस्थित है, उसी के अनुसार ही हुआ है। जो मैं आप छाड़ी दिन पर रूप गहिलीन किनो न बसेरो तहाँ जहाँ मेरो थल है, भोगिनी को भोगी वे कर्म को करता भयो, हृदय हमारे ज्ञान द्वेष मोह मल है। ऐसी विपरीत चाल भई जो अतीत काल, सो तो मेरे क्रिया की ममता ही को फल है। ज्ञान दृष्टि भासी भयो क्रिया सो उदासी, वह मिथ्या मोह निद्रा में सुपन को सो छल है। अब मेरे को वो ज्ञान दशा प्रकट हुई है और मैं अपना आपा छोड़ देना था, अपने को मैं भूल गया था,
पर रूप को ग्रहण कर लिया था मैंने। किनो न बसेरा जहाँ तहाँ, जहाँ मेरा थल है, जहाँ मेरा स्थान था, वो मैंने वहां पर नहीं रहा मैं, और मैं दूसरे दूसरे स्थानों में भटकता रहा, अपना घर छोड़ के पर पता नहीं कितने कितने घर बनाता रहा, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में। और भोगिनी की भोगी हुई कर्म दशा, और कर्म दशा के अधीन होकर मैं अपने को कर्ता और भोक्ता मानता रहा। राग द्वेष का मैल हृदय, हमारे राग द्वेष मोह मल, राग द्वेष और मोह का मल हृदय में मेरे भरा रहा। ऐसी विपरीत चाल मेरी बहुत अतीत में, अनादि काल से, मेरे अतीत काल से चलती आ रही है मेरे अंदर में ये विपरीत स्थिति। सो तो मेरे क्रिया की ममता का ही फल है, इसमें किसी का दोष नहीं है। मैंने उस क्रिया से ममता करी, मैंने उस पर से ममता करी, उसी का फल है ये। और अब मेरी ज्ञान दृष्टि प्रकाशित हो गई, ज्ञान दृष्टि भासी भयो क्रिया से उदासी, वह मिथ्या मोह निद्रा में सुपर्ण को शौचालय है। जैसे नींद में सपने आते हैं, और उस सपने में हमें क्या क्या अपना दिख जाता है स्वरूप, और नींद खुली और सब खत्म। तो जैसे सुपन अवस्था में कुछ और होता है, एक जाल सा फैला होता है, और निद्रा अवस्था में हट जाने पर, निद्रा के दूर हो जाने पर, जब जागृत अवस्था आती है, तो वो सपना एक प्रकार का छल, एक प्रकार का जाल, एक प्रकार का झूठ दिखाई देता है। तो बस ऐसे ही अब मेरी नींद खुल गई है। जो कुछ हुआ पहले वो मिथ्यात्व की मोह निद्रा में स्वप्न जैसा छल था, अब तो मेरी नींद खुल गई है। अमृत चंद्र मुनिराज कृत पूरण भयो गिरंथ, समय सार नाटक प्रगट पंचम गति को पंथ। यानी बताया है समापन, इस अंत में समापन में, कि अमृत चंद्र राज के द्वारा किया हुआ जो ये समय सार का कलश जो ग्रंथ था, उसकी जो टीका थी, अब पूरा हो गया है ग्रंथ। और उसी ग्रंथ के ऊपर जो समय सार नाटक नाम से पंडित बनारसी दास जी ने उसको रचना की, अब वो भी ग्रंथ पूरा हुआ है। और जो पांचवी मोक्ष गति का रास्ता बताने वाला, वहां तक पहुंचाने वाला है। ज्ञानी लोग स्वर्ग की भी अभिलाषा नहीं करते, वो तो स्वर्ग नहीं, स्वर्ग में तो फिर आना जाना रहता है। तो वो देव और देवेंद्र वो फिर अपने अपने स्थिति अनुसार वहां से हटते हैं, फिर से आते हैं, जन्म लेते हैं, फिर मरण होता है। तो ज्ञानी उसको नहीं चाहता, ज्ञानी तो मोक्ष को चाहता है, जहां जाने के बाद दोबारा आना नहीं हो संसार में। तो इस सर्वथा अनित्य संसार में कोई वस्तु ऐसे नहीं है जिससे कि अनुराग किया जाए, जिससे राग किया जाए, क्योंकि भोग में रोग, संयोग में वियोग, विद्या में विवाद, और पवित्रता में, शुचि में ग्लानि, जय और विजय में हार पाई जाती है। संसार में जितनी सुख सामग्रियां हैं वो सारी दुख को ही पैदा करती हैं। इसलिए साता की सहेली अकेली उदासीनता, और उसी का उपाय करते हुए, उसी को साधते हुए हमें अपनी आत्मा का मालूम चलता है। तो आज ये समय सार ग्रंथ, समय सार नाटक पंडित बनारसी दास जी के द्वारा जो हमने इस आनंद, बड़ा आनंद से हमने इसको कर रहे थे और सुन रहे थे और समझ रहे थे। आज इसकी समापन अवस्था होती है, और इस समापन अवस्था पर हम संकल्प लेते हैं। हमें संकल्प लेना है आज कि हम अपनी उस राग द्वेष मोह की अवस्था को हटाते जाएंगे, उस आवरण को धीरे धीरे दूर करना है, और स्व से जुड़ना है, पर से हटना है। यही इस ग्रंथ को पढ़ने का, जानने का, समझने का यही सार्थक औचित्य होगा। और इसी के साथ आज का ये हमारा आज ये सारा ग्रंथ जो बहुत समय से चल रहा है, बड़े आपने सबने श्रोताओं ने इसको बहुत सराहा, बड़े प्यार से, बड़े धैर्य से, बड़ी एकाग्रता से, और बहुत इसको सम्मान से और बहुमान से सुना। इसके लिए आपको मैं क्या कहूँ, खुद मुझे बड़ा आनंद आया, और आपको भी आया। तो अब जो कुछ मुझसे करना हुई, जहां जहां कुछ ठीक से मैं स्पष्ट नहीं कर सकी, वो उसके लिए मुझे क्षमा करें, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज इस ग्रंथ का समापन हमने किया।
मुमुक्षु आत्मन साथियों को जय जिनेन्द्र, नमस्कार।